नौक्षम जी अगर फालतू डायलॉगों की बजाय जो काम मैं सैंक्शन करा के छोड़ चुकी हूँ और पूरे नहीं हुए, अगर उनको ही पूरा करा दे तो उनके लिए बहुत हो। हर शादी में अगर किसी मेवात के अंदर खाना पक रहा है तो हिंदू भाइयों के लिए अलग पकता है। अब कामा विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको काफ़ी याद करते हैं, कहते हैं कि भैया इससे तो बढ़िया हमारी मंत्री थी, कम से कम काम नहीं हुए तो सुनवाई तो कर रही थी। मैं तो यही कह सकती हूँ। तो आपको लगता है साइबर ठगी कम हुई है? ऐसा पहले 25 लाख रुपए था मेले का एक्सपेंडिचर, जो मुझसे सबने कहा कि जी बहुत कम पड़ता है, अच्छे पहलवान वगैरह हमारे उसमें नहीं आते, इसीलिए हमने उसको बजट को 50 लाख किया था। नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों, मैं आपका तो लोकपाल फौजदार, फिलहाल साथ में साथी पूर्व मंत्री जायदा खान जी मौजूद हैं। मैडम स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि पूर्व प्रधान शहनाज खान को बीजेपी ने अनियमितताओं के चलते हटा दिया है, इसके साथ ही कांग्रेस के सभी प्रधानों को हटा दिया, क्या कहना चाहोगी? नहीं, ये तो एक, इसको आप राजनीति नहीं कह सकते, तो गुंडागर्दी है। और हमारे राजस्थान में कम से कम ये चीज़ पहले नहीं थी। जो इलेक्टेड पर्सन है उसको गुंडागर्दी के चलते हुए नहीं हटाया जाता था, ना तो उनको चार्जशीट दी गई, ना वो प्रूव हुआ कुछ भी, उसके बावजूद उनको टर्मिनेट कर दिया गया प्रधानी से। और उसके बाद इलेक्शन से जस्ट एक दिन पहले उनकी मेंबरशिप भी ख़त्म की गई, राठौड़ी से ही कहूँगी मैं तो, क्योंकि जो प्रोसीजर था उसका वो नहीं फॉलो किया गया। और आप ये ऐसे थोड़ी है, अगर आप में हिम्मत है, दम है बीजेपी में, तो आपने सामने आके चुनाव लड़े ना, इन हथकंडों को क्यों अपना रही है? वहीं बीजेपी में अब कामा से विधायक हैं नौक्षम चौधरी और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के बीच भी बहस छिड़ गई है प्रधानी को लेकर के। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो उनकी पार्टी का मैटर है। मैं तो सिर्फ अपना कहना चाहूँगी कि ना तो मैंने कभी किसी से समझौता करा है, ना मैं किसी के सामने झुकी हूँ। मैं कांग्रेस की दरी बिछाने वाली कार्यकर्ता हूँ, और कांग्रेस के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो नगर पालिका में 2 साल से लगातार दंगल का आयोजन नहीं हो रहा है। जनता की मांग है कि भैया जब हमारी मंत्री थी तो लगातार दंगल हो रहा था, जब से मंत्री यहाँ से हारी हैं सीट से तो दंगल हटा ही दिया गया, जिससे कि मेले की रौनक फीकी हो गई है। देखिए, इसके लिए भी मैं वही कहूँगी कि जो इस टाइम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से नेगेटिव कभी ना तो कोई बात हुई ना होगी। विकास को लेके अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसका हम स्वागत करेंगे। मैं आपको इस टाइम पे बता देना चाहती हूँ, पहले 25 लाख रुपए था मेले का एक्सपेंडिचर, जो मुझसे सबने कहा कि जी बहुत कम पड़ता है, अच्छे पहलवान वगैरह हमारे उसमें नहीं आते, इसीलिए हमने उसको बजट को 50 लाख किया था। और उसको SDM जो RS होता है कैडर का, उनकी निगहबानी में पूरा खर्च हुआ था, जिससे कि कोई 1 रुपए की भी हेरा फेरी कहीं ना हो सके। अब आने वाले नए जो आए हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उनका खुद का वो है आउटलुक। अच्छा मैडम, आप उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रहीं, आपकी ही सरकार में ऐसा ही भर्ती पेपर लीक हुआ था जिसे सरकार ने रद्द कर दिया है, तो तमाम तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मैं स्कूल एजुकेशन की रही थी, मैं उच्च की नहीं थी। हाँ, तो मैं स्कूल वगैरह की थी, 12th तक के स्कूल्स हमारे अंडर आते थे, तो उस वजह से। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ है, क्योंकि बच्चे जब मेहनत करके पढ़ते हैं और कुछ लोग आसानी से उस चीज़ को ले लें तो उनकी मेहनत इतने सालों की बेकार जाती है, बहुत ही दुख की बात है। अब कामा विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको काफ़ी याद करते हैं, कहते हैं कि भैया इससे तो बढ़िया हमारी मंत्री थी, कम से कम काम नहीं हुए तो सुनवाई तो कर रही थी। मैं तो यही कह सकती हूँ, अगर मेरे कामों की लिस्ट देखी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर ये हो कि पूरे राजस्थान के मुकाबले काम कामा में हुए। आज भी जो बीजेपी सरकार काम करा रही है वो सारे मेरे ही द्वारा स्वीकृत कराए गए हैं। अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट की सैंक्शन से कोई भी चीज़ नहीं हुई है। और अगर मैं तो यही कहना चाहूँगी, नौक्षम जी अगर फालतू डायलॉगों की बजाय जो काम मैं सैंक्शन करा के छोड़ चुकी हूँ और पूरे नहीं हुए, अगर उनको ही पूरा करा दे तो उनके लिए बहुत होगा। अच्छा मंत्री, एक चीज़ ये रही कि चुनावों के समय बड़ा ट्रेंड चला कि भैया साइबर ठगी और गो तस्करी को बड़ा बढ़ावा दिया गया कामा नगर क्षेत्र में, तो आपको लगता है साइबर ठगी कम हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं वो हर समाज में होते हैं, हर वर्ग में होते हैं। आप पर्टिकुलर एक ही कौम को, एक ही उनको अगर टारगेट करोगे, चाहे वो मुस्लिम हो, मेव हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, हर समाज के अंदर आपको इस तरह के लोग मिल जाते हैं कि जो अपनी कास्ट को और उसको बदनाम करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मेव ही कर रहे थे, हिंदू भाई भी कर रहे हैं, और हो रही है। जिनको करना है गलत काम वो लोग करेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सरकार वाले, अच्छी बात है। हम तो ये कहना चाहेंगे, जैसे अभी एक परसों की घटना हुई
कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर जो रेहड़ा की साइड एक पेट्रोल पंप खुला है नया, वो किसी जैन साहब का है। वहाँ पे उन्होंने गुजर लड़के रख रखे हैं, पाई के रहने वाले हैं। एक लड़का आया, वो खेचतान का था, उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ थी। उनके साथ उन्होंने छेड़खानी करी, बदतमीज़ी करी। उस लड़के ने भी पलट के अपने हेलमेट उनके मारे। ये FIR दर्ज है। मैं तो प्रशासन से ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इस तरह की बदतमीज़ी पे संज्ञान लेना चाहिए। एक को गिरफ्तार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो मुजरिम हैं वो भी गिरफ्तार होने चाहिए, लोकल ही है। और पंप के मालिक को कम से कम आगे आके इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, लोगों को आश्वासन देना चाहिए, जिससे कि इलाके में रोष कम हो। और बहन बेटियां तो साजली होती है, मेरा तो ये मानना है, उनको किसी वर्ग और उसमें नहीं बांटना चाहिए। कामा क्षेत्र जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, इसके बावजूद भी अब चर्चा में चल रहा है कि कामा ब्रज मेवात नहीं ब्रज रहेगा, जबकि कांग्रेस ने कोशिश की है कि इसे ब्रज मेवात रखा जाए। हम तो आज भी ब्रज मेवात कहते हैं और आगे भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ का जो भाईचारा है, जो मेवात के साथ अगर आप देखो, हर शादी में अगर किसी मेवात के अंदर खाना पक रहा है तो हिंदू भाइयों के लिए अलग पकता है, उनके लिए अलग पकता है, जो नॉन वेज और वेज। तो इस तरह का जो भाईचारा है, शादी ब्याहों में जाना, कहीं दुख हो उसमें एक साथ मिल के जाना, कुछ लोग इसको कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी की तो विशेष ये रही है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाए, तो ऐसे में उनको कामा की शांति कहाँ अच्छी लग रही है।